बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। इस वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 9th इंग्लिश मीडियम 2021 सेशन के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 100% लगने वाले गेस्ट पेपर के बारे में बताऊंगा, लिहाजा आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अजीज़ तलबा, अगर आप लोग उर्दू मीडियम है और आप लोग केमिस्ट्री क्लास 9th उर्दू मीडियम के 100% लगने वाले गेस्ट पेपर हासिल करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करें और उर्दू मीडियम केमिस्ट्री क्लास 9th के गेस्ट पेपर आप लोग देख लें और वही तैयार करें। इंशाल्लाह उसमें आप लोगों के पूरे पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं और अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो पासिंग फार्मूला भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करें तो अजीज़ तलबा, इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री क्लास 9th का पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो हर जो चैप्टर है, हर चैप्टर के हमने 3 पोर्शन बनाए हैं। पहले पोर्शन में स्मार्ट सिलेबस, दूसरे पोर्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरे पोर्शन में लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो ये जो स्मार्ट सिलेबस है आप लोगों को पता ही होगा, ये हम लोग स्किप कर देते हैं। इसके बाद दूसरा जो पोर्शन है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का। तो अजीज तलबा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हैं, डिफाइन केमिस्ट्री एंड ऑल ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ये पेज नंबर 2 से आप लोगों को मिल जाएगा। अजीज तलबा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑल ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री क्यों बताया है, क्योंकि ये एक बार 2015 या 2016 में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो बाज़ लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आप लोग ये जितनी भी ब्रांचेज है इसकी लाजमी तैयार कीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को मुख्तसर लाजमी लगेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में फ़र्क। इसके बाद एलिमेंट्स क्या है, इसके बाद सिंबल्स की डिफाइन, इसके बाद वैलेंसी और रेडिकल में क्या फ़र्क है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कंपाउंड और मिक्सर में क्या फ़र्क है। इसके बाद होमोजेनस मिक्सर और हेटेरोजेनस मिक्सर की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन। इसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद 11 एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। 13वां क्वेश्चन है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एवोगैड्रोज नंबर। ये टोटल 14 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं पहले चैप्टर में से। तो अजीज जुल्बा, अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो आप इन 14 क्वेश्चन को लाजमी तैयार कर लें। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग तैयार ना कीजिएगा, लेकिन अगर आप टॉपर स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हैं, आप 60 में से 60 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इनको भी लाजमी तैयार कीजिए। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पहला चैप्टर है इसमें टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऐड किए हुए हैं। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिमेंट्स क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स बयान करें। इसके बाद कंपाउंड क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। और आखिरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि डिफाइन मॉलिक्यूल, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है अजीज तलबा। अगर आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग हमारा स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए और आप लोगों को ये बहुत ही मुनासिब चार्जेस में बाकी जो सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर है उसमें उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियात ये आ जाता है, मैथ है, बायो है, कंप्यूटर साइंस है, फिज़िक्स है। ये तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आप लोगों को बहुत ही मुनासिब चार्जेस में मिल जाएंगे। लिहाजा आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट लाजमी कीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्मार्ट सिलेबस को हम स्किप कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिव द ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर 31। इसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये आप लोगों ने करना है। इसके बाद शेल्स और सब शेल्स में फ़र्क है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन है और इसके बाद आ जाता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। पेज नंबर 36 से एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को आप लोगों ने करना है। बिल्कुल साथ ही दूसरी एग्जाम्पल है, ये भी आप लोग कर लें, ये पेज नंबर 36 से मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन आइसोटॉप्स। इसके बाद आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग और कार्बन डेटिंग से क्या मुराद है। अजीज तलबा, सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के इंशाल्लाह इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। इसकी हम लोग आप लोगों को 100% गारंटी देते हैं। तो सारा पेपर इंशाल्लाह आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।
तो इसमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, गिव द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद डिस्कस द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद डिफाइन आइसोटॉप्स, एक्सप्लेन इट्स विद एग्जांपल्स। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स इन मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 इसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी। स्मार्ट सिलेबस स्किप कर देते हैं और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक लॉ, दूसरा है पीरियड्स एंड ग्रुप्स, तीसरा है ट्रांजिशन मेटल्स, इसके बाद एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट में फ़र्क है, मतलब इनकी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4, 7, 8, 9 और इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके बाद पीरियड्स पर नोट है, फिर ग्रुप्स पर नोट है और उसके बाद एटॉमिक रेडियस क्या है, इसका पीरियड ग्रुप्स में ट्रेंड है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं अजीज तलबा कि इसमें से आप लोगों को एक टॉपिक पर लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन लगेगा, लिहाजा तीनों टॉपिक को आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्मार्ट सिलेबस स्किप कर देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं। ये जूम कर लेते हैं। इसमें केमिकल बॉन्ड की डिफाइन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डोनर एंड एक्सेप्टर, लॉन पेयर, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डिफाइन करोगे आप लोग। ये पेज नंबर 64 से आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद मेटालिक बॉन्ड की डिफाइन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, ये आप लोगों ने करना है। इसके बाद मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी क्या है, ये आप लोगों ने करना है। इसके बाद इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज के, ये क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स लिखनी है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर और स्मार्ट सिलेबस स्किप कर देते हैं। और यहाँ पर जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये है बॉयल्स लॉ की डिफाइन। इसके बाद एब्सोल्यूट ज़ीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की डेफिनेशन आ सकती है, चार्ल्स लॉ। और इसके बाद आ सकता है एवेपोरेशन और कंडेंसेशन की डेफिनेशन आ सकती है। इसके बाद एवेपोरेशन, ये कूलिंग इफेक्ट क्यों है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग देखें, वाई एवेपोरेशन इज अ कूलिंग इफेक्ट, ये आप लोगों ने करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वेपर प्रेशर क्या है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में फ़र्क है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मेल्टिंग पॉइंट। 10 पे आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसके बाद एमॉर्फिक सॉलिड, इसके बाद एलोट्रॉपी, इसके बाद रीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अपॉन विच रीजन्स एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी, किस वजह से जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलोट्रॉपी शो करते हैं, ये आप लोगों ने रीजन लिखनी है। इसके बाद व्हाट इज मेंट बाय ट्रांजिशन टेम्परेचर और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है 3, 4, 5, 7। नेक्स्ट इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ और दूसरा है चार्ल्स लॉ, दोनों पर नोट लिखना है। इसके बाद एवेपोरेशन क्या है और इसके बाद इसके फैक्टर्स, वेपर प्रेशर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनके आप लोगों ने फैक्टर तैयार करने हैं। अजीज तलबा, अगर आप लोग वीक स्टूडेंट हैं तो आप लोग ये जो 5 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लें और जितने भी ये चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर के आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, एमसीक्यूज एक्सरसाइज के तैयार कर लें तो 40+ आप लोगों के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लेना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, मतलब 30 तक मार्क्स आप लोग लेना चाहते हैं, तो
इस वीडियो के अंदर जितने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। एक्सरसाइज के चाहे आप लोग ना तैयार करें, सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें बुक के अंदर के जो हैं, और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तैयार कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के 30+ मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर आप लोग 60 में से 60 मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी है सब तैयार कर लो। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है सोल्यूशन वाला, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन और प्योर लिक्विड, इसके बाद एक्विस सोल्यूशन की डिफाइन है, नेक्स्ट है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके बाद सॉरी अभी हाँ हम लोग पहुंच चुके थे सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, इसके बाद कंसंट्रेशन, और इसके बाद हाउ 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। पेज नंबर 102 से आप लोगों को मिल जाएगा। और इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों ने 12वां करना है और कोई नहीं करना। और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 2 ही हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सारा करना है आप लोगों ने। और इसके बाद दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो है परसेंटेज क्या है और एक्सप्लेन इट्स 4 डिफरेंट वेज। और आखिरी सॉरी सेकंड लास्ट हमारा चैप्टर है और ये 7वां चैप्टर है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्मार्ट सिलेबस हम लोग स्किप कर देते हैं। और इसका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, और तीसरा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में फ़र्क, मतलब इनकी डेफिनेशन ही आप लोगों ने करनी है। इसके बाद है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और 5वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, छठा इलेक्ट्रोलाइट्स, 7वां इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, 8वां नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, 9वां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बाद 10 वाला है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। 11 वाला क्वेश्चन है गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल की डेफिनेशन आ सकती है। इसके बाद 12 वाला क्वेश्चन है कोरोजन और रस्टिंग, इसके बाद अलॉय, इसके बाद गैल्वेनाइजिंग, इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज के देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे 11, 12, 13, 17, 18। अजीज तुलबा चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, गिव इट्स रूल्स। ये आप लोगों ने करने हैं पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की एक्सप्लेनेशन करनी है। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, ये आप लोगों ने करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है प्रिपेयर द सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। इसके बाद 5वां है प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, एक्सप्लेन द रस्टिंग ऑफ आयरन। 7वां है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। 8वां है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के साथ आप लोगों ने इसकी वजाहत करनी है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं कंपाउंड दिए हुए हैं, और इन कंपाउंड में जो अंडरलाइन जो एलिमेंट्स हैं इनकी आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यह लाजमी आप लोगों ने इसको तैयार करना है। 8वां और आखिरी चैप्टर है केमिकल रिएक्टिविटी का, इसका स्मार्ट सिलेबस स्किप हम कर देते हैं। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या फिर मेटेलिक करैक्टर, इसकी डेफिनेशन करनी है। इसके नीचे ट्रांजिशन मेटल्स या डी ग्रुप एलिमेंट्स, इसकी डेफिनेशन करनी है। और कैरेट्स क्या है ये करना है। और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2, 3, 5, 7, 11। और अजीज तलबा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की डेफिनेशन और इसका ट्रेंड पीरियड एंड ग्रुप्स में। और इसके बाद गिव द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है गिव द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अजीज तलबा केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम
नाइन्थ क्लास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021 सेशन के जो 100% लगने वाले गेस्ट पेपर है यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो गेस्ट पेपर हैं वो हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।